हेलो फ्रेंड, मैं राजन एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, क्या क्या उससे इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी परीक्षा होती है यहाँ से क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर पेट हो गया चाहे आर हो गया, यहाँ के पेट क्वेश्चन है, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे और कुछ कोशिश करेंगे रटने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीचे केरला और तमिलनाडु की बात। तो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर की अगर हम बात करें, यानी केरला और तमिलनाडु के जो बॉर्डर पे हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे नीचे से ऊपर की ओर जाते समय। तो सबसे पहले नीचे देखेंगे दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर सबसे नीचे देखेंगे तो कार्डमम की पहाड़ी है। कार्डमम की पहाड़ी तमिलनाडु के बॉर्डर पर और केरला के बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? कार्डमम की पहाड़ी। उसके बाद है वरुसनार, यानी वरुसनारु क्या है? वरुसनारु। पहला है कार्डमम, दूसरा है वरुसनारु, तीसरा है इलायची। एकदम श्रेणी क्रम में नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो इसको नीचे से ऊपर तक मिलेगा। सबसे नीचे कौन मिलेगा? कार्डमम हो गया, उसके बाद है वरुसनारु, तीसरे नंबर पे इलायची की पहाड़ियां, और चौथे पे है अन्नामलाई। चौथे पे ऊपर जाएंगे तो अन्नामलाई हो गया। पांचवें पे आप देखेंगे नीलगिरी, जो केरला की ओर और तमिलनाडु की ओर घूम जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियां। उसके बाद आप देखेंगे मेलागिरी, ये भी क्या है? तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर है। इस तरह से देखेंगे कि केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कितनी पहाड़ियां हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। कौन कौन? कार्डमम, वरुसनारु, इलायची, अन्नामलाई हो गया, नीलगिरी हो गया, मेलागिरी। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर ये सभी है। उसके बाद हम बात करेंगे एक वर्जिनल, यानी एक एक्चुअली जो एक एक्चुअल पॉइंट्स में है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कौन कौन है देखेंगे? जवादी, एकदम तमिलनाडु में ही है। अगर तो जवादी की बात करेंगे, सेवराई की बात करेंगे, पंचमलाई की बात करेंगे, सिरुमलाई की बात करेंगे, और यहाँ पर पालनी पहाड़ी की बात करेंगे। कौन कौन भाई? तमिलनाडु में, केवल तमिलनाडु में पाई जाने वाली कौन है? जवादी की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, सिरुमलाई की पहाड़ी, और यहाँ पर पालनी की पहाड़ी। इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी 5 पहाड़ियां कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। फिर बात करेंगे कर्नाटका की। तो कर्नाटका में 2 पहाड़ियां हैं। एक्चुअल जो कर्नाटका है वहां पर 2 पहाड़ियां हैं। कौन कौन है? हुकेरी की पहाड़ी। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हुकेरी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है। और दूसरा है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी भी क्वेश्चन आया है कई बार कि ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो हमने देखा तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर कौन कौन है, तो हमने पूरे पॉइंट्स को देखा। उसके बाद तमिलनाडु में कौन कौन है उसके बाद हमने देखा, और कर्नाटका में कितनी पहाड़ियां भी हमने देखा। आगे ऊपर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे आंध्र प्रदेश की बात। तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पहाड़ियां। कौन कौन है भाई? शेषाचलम। शेषाचलम बहुत बार क्वेश्चन आया कि शेषाचलम जो पहाड़ी है वह वास्तविकता किस राज्य की पहाड़ी है? तो शेषाचलम पहाड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश है। दूसरा है सारामाला, यानी एरामाला की पहाड़ी। एरामाला की पहाड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। एरामाला आंध्र प्रदेश। शेषाचलम पहाड़ी, एरामाला पहाड़ी। नद्याल घाटी, क्वेश्चन बहुत बार आया कि नद्याल घाटी की जो पहाड़ियां वह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो नद्याल घाटी की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में ही है नल्लामलाई की पहाड़ियां कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो उसके बाद क्या है? वेलिकोंडा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, वेलिकोंडा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और लास्ट में इधर देखेंगे पालकोंडा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और लास्ट में देखेंगे नगारी की पहाड़ी हो गया, पालकोंडा हो गया, या वेलिकोंडा हो गया, या नल्लामाला हो गया। ये जितनी भी पहाड़ियां सब कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कुल कितनी पहाड़ियां? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पहाड़ियां कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कौन कौन? शेषाचलम पहाड़ी, एरामाला पहाड़ी, नाद्याल घाटी, नल्लामाला पहाड़ी हो गया, वेलिकोंडा पर्वत हो गया, या पालकोंडा पर्वत हो गया, या नगारी पहाड़ी। ये सब कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कुल टोटल कितनी है? 6 पहाड़ियां। कौन कौन है? बघेलखंड हो गया, मैलन पहाड़ी हो गया, हजारीबाग। क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैलन पहाड़ी का भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मैलन पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है।
हजारीबाग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। रामगढ़ की पहाड़ी क्वेश्चन आता है लगातार, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य बस्तर पहाड़ी, दंडकारण्य बस्तर पहाड़ी कितनी है? यहाँ पर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 1 2 3 4 और 5, सॉरी 5 है, 6 नहीं 5 है। बघेलखंड, मैलन पहाड़ी, हजारीबाग, रामगढ़ पहाड़ी और दंडकारण्य बस्तर पहाड़ी, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। फिर बात करेंगे हम उड़ीसा की। उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में कुल कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन है उड़ीसा में? एक नीलगिरी की पहाड़ी हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया नयागढ़ की पहाड़ी, क्वेश्चन है कई बार आया है, नयागढ़ की पहाड़ी। उसके बाद टिकरपाड़ा, क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा, टिकरपाड़ा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर गड़जात पहाड़ी हो गया। फिर अस्सिया घाट, अस्सिया घाट क्वेश्चन आया हुआ है कि अस्सिया घाट की पहाड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कुल कितने हैं? 5 है। नीलगिरी की पहाड़ी, नयागढ़ की पहाड़ी, टिकरपाड़ा की पहाड़ी हो गया, गड़जात की पहाड़ी हो गया और अस्सिया पहाड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में देखिए कुल 4 पहाड़ियां हैं। कौन कौन है भाई झारखंड में? हजारीबाग की पहाड़ी हो गया, ठीक है। हजारीबाग की पहाड़ी चूंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, तो चूंकि यहाँ पर भी हजारीबाग है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हजारीबाग की पहाड़ी हो गया। छोटा नागपुर पठार, क्वेश्चन बहुत बार आया कि छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में। रांची का पठार, ठीक है, ये भी कहाँ है? झारखंड में। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि रांची का पठार कहाँ है? झारखंड में। और लास्ट में देखेंगे कनारी की पहाड़ी, अर्थात कहाँ पर है? झारखंड में। तो कनारी की पहाड़ी को याद रखिएगा क्योंकि कनारी पहाड़ी क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहाँ पर है? झारखंड में। फिर बात करेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कुल मिला के 6 पहाड़ियां हैं। कौन कौन है? सतमाला की पहाड़ी हो गया, गविलगढ़ की पहाड़ी हो गया, अजंता की पहाड़ी, बहुत बार क्वेश्चन आया है, अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? हरिश्चंद्र की पहाड़ी क्वेश्चन आया है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर बालाघाट पहाड़ी कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। और सह्याद्री की पहाड़ी कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। इस तरह से 6 पहाड़ियां कहाँ हो गई? महाराष्ट्र में। कौन कौन? सतमाला, गविलगढ़, अजंता पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी और सह्याद्री पर्वत श्रेणी। इस तरह से हमने देखा कि महाराष्ट्र में कौन है, छत्तीसगढ़ में कौन है, उड़ीसा में कौन है, झारखंड में कौन है, आंध्र प्रदेश में कौन है, तमिलनाडु में एक्चुअल कौन है, और तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर कौन कौन है, और कर्नाटका में कौन पहाड़ियां हैं। अर्थात इस तरह से पहाड़ियों को लेकर दक्षिण भारत में जो भी पहाड़ियां उनसे लेकर जो इंपॉर्टेंट है सब यही है। इसको बस आपको रट लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। इस तरह से ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।